सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुके हैं और अपना पदभार और जो कार्यभार है वो अब संभालने लगे हैं। शपथ की तमाम तस्वीरें आपने देखी दोस्तों। देखिए, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है बिहार में, ये केस स्टडी होगा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बन जाना अपने आप में एक केस स्टडी है। मतलब जितनी सहजता से चीजें होते हुए दिखी, पहले सम्राट और नीतीश कुमार का विवाद, मुरेठा बांधना, कसम खाना, फिर सरयू नदी में जाना, बाल छिलवा लेना, और उसके बाद नीतीश कुमार का इतना प्रेम, इतना दुलार सम्राट के लिए कि उन्होंने वीटो तक लगा दिया। उनको अधिकार नहीं था वीटो लगाने का, लेकिन इसके बावजूद कल जब नरेंद्र मोदी ने कंफर्म कर दिया नीतीश कुमार को कि सम्राट ही सीएम बनेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार जाकर इस्तीफा करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक केस स्टडी है, क्योंकि बार्गेन हो किससे रहा है। नीतीश किससे लड़ रहे थे? नीतीश भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, और ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा है, जो 2014 से भारत के वैसे वैसे राज्यों में अपनी सरकार बनाई जहां पर बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला तक नहीं था। आप नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स देख लीजिए, जो 7 सिस्टर्स हैं, वहां पर ऐसे ऐसे राज्य जहां पर कार्यकर्ता संगठन कुछ नहीं था, आज वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री है। आसाम में देखिए, तीसरी बार बीजेपी जीतने जा रहा है। दिल्ली देखिए, 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया। महाराष्ट्र देखिए, जहां चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी हुआ करती थी, प्रचंड नहीं 2/3 बहुमत से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा देख लीजिए, तीसरे नंबर की भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बना ली। तो असाध्य राज गोवा। लेकिन देखिए, बिहार में वो जो कहते हैं ना कि अश्वमेध का घोड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था, वो बिहार में आकर रुक गया। बिहार में नहीं चल पाया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर उपलब्धि किसी एक नेता की रही तो वो नीतीश की नहीं रही, वो सम्राट चौधरी की रही। नीतीश, कहते हैं ना कि मरलो हाथी 1.25 लाख में बिकता है, ये कहावत आपने सुना होगा। नीतीश वही हाथी है, और अभी तो वो जिंदा है। अभी तो सिर्फ अस्वस्थ हुए हैं ना, अभी तो जिंदा है नीतीश कुमार। 2014 के बाद से नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर चलते रहे। जब मन किया भारतीय जनता पार्टी को दुत्कारे, भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया, सत्ता से बाहर निकालकर फेंका, और फिर जब मन किया भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ जोड़ भी लिया। मतलब अपने कैलकुलेशन पर नीतीश कुमार लगातार चलते चले गए। अब बीजेपी का इसे आप ध्यान रखना कहिए या कमजोरी कहिए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि भाई बिहार जहां पर समाजवादी राजनीति का बोलबाला है, वहां पर एकाएक आप हिंदुत्व को ला नहीं सकते हैं। अब सम्राट कितना इस मॉडल में फिट बैठेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस वक्त मैं सबसे बड़ी उपलब्धि सम्राट चौधरी की मानता हूं। देखिए, सम्राट और नीतीश के रिश्ते बड़े सहज रहे हैं। जो दिखता है स्क्रीन पर, जो दिखता है आपको अपने फोन पर या टीवी पर, वैसे रिश्ते नहीं रहे हैं। मंच पर भले ही दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर अभिवादन करते हुए दिखते हैं, लेकिन जब अब इस बार का आप याद कीजिए ना, इस बार जो गृह मंत्री वो बने, दरअसल गृह मंत्रालय नीतीश कुमार देने को तैयार नहीं थे। ये खबर हमने चलाया भी था कि उस समय नीतीश कुमार किसी शर्त पर नहीं देने जा रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी गुस्से में आ गए, फोन उन्होंने बंद कर लिया। तब नीतीश शपथ समारोह के दिन, जो पिछले बार गांधी मैदान में शपथ हुआ था इस सरकार का, उस दिन नीतीश कुमार तैयार हुए और तब सम्राट जो है वो गृह मंत्री बने। तो रिश्ते बड़े टेढ़े रहे हैं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी ने कैसा मतलब पासा फेंका कि वैसे वैसे लोग, आरसीपी सिंह, जो 25 सालों से जिनका संबंध रहा नीतीश कुमार से, उनको नीतीश कुमार को उखाड़ते समय नहीं लगा। प्रशांत किशोर, जो दत्तक पुत्र बने हुए थे नीतीश कुमार के, उनको सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसके सगे हुए हैं नीतीश? ना जॉर्ज फर्नांडिस के हुए, ना डॉक्टर अरुण कुमार के हुए। ये लोग ने नीतीश को स्टैब्लिश कराया बिहार में। सतीश कुमार के नहीं हो सके भाई, जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली करवा दिया और नीतीश कुमार को नेता बना दिया। लेकिन वही नीतीश, कोई उम्मीद नहीं किया था कि एक नेता के लिए वो इस तरह फील्डिंग करेंगे। मतलब एकदम अड़ गए थे। मैंने आपको कल भी खबर भी दिखाया था न्यूज 11 पर, आपने देखा होगा कि नीतीश कहीं से तैयार नहीं थे कि जब तक सम्राट के नाम की कंफर्मेशन नहीं करिएगा। 2 पर्ची आया था दिल्ली से, एक पर सम्राट लिखा था और एक पर किसी और का नाम होगा। वो नाम अब तक पता तो खुलेगा ही नहीं वो पर्ची। लेकिन जब नीतीश अड़ गए तो उसके बाद खुद प्रधानमंत्री साहब को यह श्योर करना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि भाई भरोसा रखिए, आप इस्तीफा करिए,
आपके नेता ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए ना, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कौन बीजेपी से आया है? आप जेपी नड्डा को काउंट कर रहे हैं, आप नितिन नवीन की बात कर रहे हैं। भाई जब नीतीश का शपथ था तो उसमें प्रधानमंत्री साहब पटना आए, मन से उन्होंने गमछा हिलाकर अभिवादन किया था जनता का। अमित शाह पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर आया था। ये तो जैसे गुमनामी में शपथ कराया गया, इस तरह शपथ हुआ है सम्राट चौधरी का। न ताम झाम, कुछ भी नहीं हुआ, बड़े साधारण तरीके से कर लिया गया। जबकि आजादी के बाद पहली बार, और जब से समता पार्टी टूटकर जदयू बनाकर 1996 से 2026 30 सालों के संघर्ष के बाद, उतना धैर्य रखने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री मिला। मैंने लगातार कहा कि देखिए भाई, संघ इसमें कतई राजी नहीं था, संघ कहीं से सम्राट चौधरी को लेकर सहज नहीं था। बीएल संतोष क्यों आए थे पटना? संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे, लगातार इस पर बात हो रहा था, आरएसएस इस पर तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की हरी झंडी मिल गई, और उसके पीछे कारण नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार के पीछे कारण सम्राट चौधरी ही थे। तो जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था वो बिहार में आकर रुक गया। और बिहार इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा वो डायलॉग, कि जब जब हमें लगता है कि हम बिहार को समझ रहे हैं, बिहार हमें झटका देता है। और बिहार वो झटका हर बार नरेंद्र मोदी को देता है, बिहार वो झटका हर बार अमित शाह को देता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाती है। आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाते आया, संगठन को खड़ा करने के लिए प्रखंड और जिला में लगातार अपना खर्च कर करके घूमते रहा, पोस्टर बैनर लगाते रहा, कैलाशपति मिश्र से लेकर आज अब किसी का नाम रख लीजिए, आर.के. सिन्हा, जो बड़े लीडर्स हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में, गायब हैं, सब गौन हो गए, कोई खुश नहीं है। कल जो तस्वीरें देखिए, आप ये तस्वीर पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल जो ये विधायक दल की बैठक हो रही थी, इसमें किसी के चेहरे पर आपको खुशी दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हम भी मौजूद थे, नाम मात्र का जश्न हुआ है। इससे तो कई गुना ज्यादा जश्न तब मना था जब बीजेपी चुनाव जीती थी 2025 का विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी के अंदर एक गलत मैसेज भी जा रहा है, एक बैड मैसेज भी जा रहा है सम्राट चौधरी को लेकर। देखिए, लेकिन मैं फिर यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि सब कुछ निर्भर करेगा कि सम्राट किस तरीके से बिहार को लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज, अब चूंकि सम्राट बन गए हैं तो अब बीजेपी चाहती है कि समाजवाद के साथ साथ जो हिंदुत्व का तड़का है वो सम्राट लगाते रहे। जैसे 1991 का आप उदाहरण याद कर लीजिए, जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय यूपी का जो भारतीय जनता पार्टी का संघ का कैडर था वो चाहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन कल्याण सिंह लोधी समाज से थे, कुशवाहा की तरह जाती है वो उत्तर प्रदेश में, उन्होंने समाजवाद और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो साथ में लेकर वो चले, सक्सेस हुआ। बाबरी मस्जिद का प्रकरण आपको याद होगा। वही एक्सपेरिमेंट बिहार में अब होगा। सम्राट कितने हिंदुत्व के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बिहार में क्या होगा। अगर वो जाति पर गए, जिस पर नीतीश कुमार काम करते थे, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर बंटाधार होना तय है। लेकिन समाजवाद के साथ साथ अगर वो हिंदुत्ववाद को भी लेकर चले, क्योंकि सवर्ण तबका बड़ा नाराज है, आप सोशल मीडिया पर जाइए, किसी सवर्ण का फेसबुक पोस्ट आप देख लीजिए और उससे एनालिसिस मिल जाता है कि समाज में क्या चल रहा है, बिहार के मन में क्या चल रहा है। तो एक बहुत कांटों भरा ताज जो है वो सम्राट चौधरी को मिला है। और समस्याएं तो कई हैं, वित्तीय संकट है, पैसा खत्म हो गया है, खजाना खाली है, लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है, लॉलेसनेस है, शराबबंदी, कई मामले हैं, रोजगार है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो एक चैलेंज है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज होगा बिहार का समीकरण को साधना। अब कैसे साधेंगे और इसके पीछे दिल्ली क्या काम करेगी, इस पर ही नजर बनाए रखना है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।